जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक अहम विषय को लेकर आए हैं जो कि जीके से रिलेटेड है और भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। ये हर परीक्षा में पूछता है, या बीपीएससी हो या एसएससी हो या एलडीसी हो या अदर कंपटीशन एग्जाम हो। अभी तत्काल जो बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा की तैयारी चल रही है उस कड़ी में हम बताए हैं कि भारत के संविधान के अनुसूची के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन छपा रहता है, यानी कि आता नहीं है, छपा नहीं रहता है। और इस सवाल से 2 या 3 सवाल आपको बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में भी आने वाले हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 1-2 बार पढ़ेंगे आपके माथा में सेट कर जाएगा, क्योंकि ये 2 से 3 नंबर का सवाल है और 2 से 3 नंबर कंपटीशन की परीक्षा में कितना अहम रोल रखता है ये आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और बारीकी से समझेंगे, सारा कुछ आपको वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा और आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों तो भारत के संविधान के अनुसूची के बारे में हमने लिखा है वीवीआई इसलिए लिखा है कि आज तक जितने भी बीपीएससी ने परीक्षा लिए हैं इससे सवाल नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लेकर देख लीजिए, 2, 3, 4, 5 तक सवाल अनुसूची अनुच्छेद से रहता ही रहता है, यानी छपा रहता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि जीके समुंदर है, लेकिन जीके में भी कुछ पार्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए उस पार्ट को हम जरूर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, नौकरी इंडिया चैनल हर समय शिक्षा की बात करता है तथा रोजगारों से जुड़े खबर आपको देता है, रोजगारों के बारे में जानकारी देता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। भारत में संविधान की अनुसूची, तो भारत में संविधान की अनुसूची 12 है। ठीक है, 395 अनुच्छेद था जब संविधान बना था। ठीक है, 22 भाग है, ठीक, और 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए अनुसूची 1 में किस चीज़ की चर्चा है। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र की चर्चा है, राज्यों के विकास के बारे में चर्चा है। शॉर्ट लिखने का मतलब है कि राज्य से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की व्यवस्था को तो किस अनुसूची में चर्चा है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जो राज्य है उसके संघ क्षेत्र की चर्चा। तो उस पर सवाल जैसे ही आएगा आपको अनुसूची 1 का ऑप्शन चूज करना है। वेतन एवं भत्ता, वेतन भत्ता ये है सांसद का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, ये वेतन भत्ता की बात किस में है, अनुसूची 2 में है। ठीक है, अनुसूची 2 में है। ये सब वेतन एवं भत्ता का जो बात जो है अनुसूची 2 में है। ध्यान रखेंगे, निश्चित ही पूछता है कि सांसद राष्ट्रपति का जो वेतन निर्धारित होता है किस अनुसूची के माध्यम से होता है, तो अनुसूची 2 के माध्यम से होता है। शपथ ग्रहण किस अनुसूची के माध्यम से होता है, देखिए शपथ ग्रहण जो नेता का होता है, सांसद का, राष्ट्रपति का, ये विधायक का, जो भी संसद शपथ ग्रहण होता है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में रखेंगे, पॉलिटी का सवाल है और काफ़ी अहम है। उसके बाद अनुसूची 4 सीटों का बंटवारा का मतलब हुआ लोकसभा में कितना सीट रहेगा, राज्यसभा में कितना सीट रहेगा, ये चीज़ किस में है, अनुसूची 4 के थ्रू है। ठीक है, राज्यसभा यानी जितना भी पोस्ट है जो निर्धारित है, ये कितना सीटों का जो बंटवारा होता है अनुसूची 4 के माध्यम से होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों का प्रसारण यानी विकास की बात किस अनुसूचित जाति जनजाति के विकास की बात किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 5 में विकास की बात किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में। उसके बाद है पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो विशेष रूप से उसके विकास, यानी देखिए इसमें जो बात होता है 4 राज्य के बारे में अक्सर पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य है, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब अनुसूची 7 में क्या है, सूचियों की संख्या, संविधान में जो सूची बना है उसकी संख्या का जो रिकॉर्ड है, और जिसमें संघ सूची और राज्य सूची, संवर्ती सूची, अपशिष्ट जो बचा हुआ रहता है, संघ सूची, राज्य की सूची, इस सारे सूचियों की चर्चा जो है संविधान के अनुसूची नंबर 7 में है। ठीक है, तो सूचियों की संख्या किस में है, 7 में है। और सबसे एक अहम है जो भाषा की किस अनुसूची में चर्चा है, भाषा से रिलेटेड किस अनुसूची में चर्चा है, तो अनुसूची 8 में चर्चा है। आपको बता दें कि संविधान जब बना था उस समय 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था। संविधान के बनने वक्त कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया था, 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था जब संविधान बना था। तो अब जो वर्तमान में जो मान्यता है बस भाषा की 22 हो गई है। अभी 22 भाषा जो है भारत सरकार के अंदर में है। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त है। ठीक,
उसके बाद आपको बता दें अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, जो ज़मीनी मामला आता है, ज़मीन से संबंधित, आप लोग जानते ही होंगे भूमि सुधार विभाग, तो ये अनुसूची 9 में मतलब 9 के माध्यम से दिया गया है। अनुसूची 10 में आते हैं दल बदल के कानून, जैसे बिहार में मुख्यमंत्री जी दल बदलते हैं, उसी प्रकार का जो दल बदल का कानून है वो क्या है, तो अनुसूची 10 में है। उसी अनुसूची दल बदल का कानून किस अनुसूची में है, दल बदल का कानून क्वेश्चन आएगा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 10 में है, ठीक है। और देखिए एक और अहम चीज़ है पंचायती राज का गठन। पंचायती राज का गठन किस अनुसूची के द्वारा है, तो अनुसूची 11 के। पंचायती राज का गठन कब हुआ और किस अनुसूची के माध्यम से, तो अनुसूची 11 में है। नगर पालिका का गठन अनुसूची 12। पंचायती राज का मतलब पंचायती राज से अगर संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेगा और पूछेगा किस अनुसूची के बारे में पूछेगा, तो अनुसूची 11 आंसर आँख बंद करके मारना है, ठीक है। ट्रिक भी है, पंचायती राज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेगा और अनुसूची के खोजने की चर्चा होगी तो 11 मारेंगे और आँख बंद के मारेंगे, एकदम करेक्ट आंसर होगा। नगर पालिका का गठन, नगर पालिका से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है अनुसूची के बारे में पूछ रहा है तो आंसर 12 अनुसूची होगा, ये समझ ले और ध्यान से देख ले, एक बार 2 बार देख ले, वीडियो को सेव कर ले, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दे। दोस्तों भारत के संविधान की अनुसूची के बारे में है, 12 अनुसूचियों हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में हमने बताया है और काफ़ी VVI क्वेश्चन है। इससे 3 क्वेश्चन छपा रहेगा, आएगा नहीं, गेसिंग नहीं है, ये छपा रहेगा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन छपा ही रहेगा, इस बात को ध्यान में रख ले। तो ध्यान से पढ़ ले इस चीज़ को, क्योंकि आपको जीके जो है बिहार BPSC परीक्षा में 50 से कम नहीं होने जा रहा है, 50 नंबर का जीके रहेगा, 50 नंबर का जीके रहेगा। तो ध्यान में रख ले, 50 में अगर 30 से 35 नंबर नहीं आया आपका तो कम से कम जो है क्वालिफाइंग करने में भी समस्या होगी, और जो क्योंकि ये कट ऑफ पर बहाली है, पास करने के बाद भी आपकी बहाली निश्चित नहीं है, ठीक है, इसलिए कट ऑफ पर बहाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो देखिए जीके तो ऐसे पार्ट है जो अधिक है, लेकिन जीके में भी कुछ पाता है जिससे क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ पर अधिक जोड़ दे, जिससे कि आपका क्वेश्चन टैली करे, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख ले और वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अधिक से अधिक शेयर कर, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में कुछ नए चीज़ों के लिए, नए ट्रिक के लिए, जीके से रिलेटेड या रीजनिंग से, हम सभी विषयों के लिए आते रहते हैं BPSC शिक्षक परीक्षा को लेकर। तो चैनल के साथ बने रहेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे चैनल के बारे में। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।